स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, उड़ीसा से एक बहुत दुखद खबर सामने आई है। कल देर रात को उड़ीसा में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो ये वीडियो मैं रात को 3 बजे के आसपास रिकॉर्ड कर रहा हूं और अभी की सिचुएशन जो मीडिया में खबर चल रही है, कहीं पर 30 लोगों की मृत्यु, कहीं पर 50 लोगों की, और अभी जो लेटेस्ट खबर है मेरे पास उसमें 70 लोगों की मृत्यु कम से कम हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। अब हो सकता है कि सुबह ये वीडियो आप देख रहे हो तो ये आंकड़ा बदला हुआ लगे, बट आशा यही करता हूं कि ये जो आंकड़ा है 70 का, इससे ज्यादा ना जाए। ये आप देख सकते हो, कोरोमंडल एक्सप्रेस एक्सीडेंट, मल्टीपल डेड, 179 इंजर्ड, बहुत लोगों की इंजरीज हुई हैं। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और बताया जा रहा है कि यहां पर 3 ट्रेन्स इन्वॉल्व थी। तो तीन ट्रेन्स कैसे यहां पर डिरेल हुई, क्या हुआ, और जो डिरेल का पूरा मामला है वो एग्जैक्टली है क्या। भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो इसको लेकर काफी ज्यादा सोच विचार हो रहा है कि कैसे इसको रोका जाए, वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेक्नोलॉजी वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप में से जितने भी लोग हैं जो यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो ये कोर्सेज हमारे स्टडी IQ पर अवेलेबल हैं, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। और यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि ये हादसा कहां पर हुआ है। देखिए यहां पर अगर आप देखोगे, ये उड़ीसा का मैप है और उड़ीसा का एकदम नॉर्थ ईस्टर्न साइड, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये है आपका बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट। और ध्यान रखिएगा, ये बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट जो है वो वेस्ट बंगाल के साथ ऊपर अगर आप देखिए ये यहां पर सटता है। तो बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में यहां पर जगह है जिसका नाम है बाहानागर। ठीक है, ये अगर आप देखिए अगेन बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट का, ये आप देख सकते हो नीचे वाला मैप है, यहां पर बाहानागर जो है वो आपको जगह देखने को मिलेगा। तो यहीं पर बताया जा रहा है कि 3 वे एक्सीडेंट ट्रेन का हुआ है, जिसके अंदर 3 ट्रेन कौन सी हैं? एक है बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, दूसरा है कोरोमंडल एक्सप्रेस, और तीसरा है गुड्स ट्रेन जो मालगाड़ी होती है। ये 3 ट्रेन का कुछ एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें अभी तक ये वीडियो के अंदर मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि 70 लोगों की जानें गई हैं, ऐसा बताया जा रहा है। 350 से ज्यादा लोग यहां पर इंजर्ड हुए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि 3 ट्रेन कैसे इंवॉल्व हो गई इस पूरे एक्सीडेंट के अंदर। देखो यहां पर जो 3 ट्रेन में सबसे पहला मैं आपको बताता हूं, जो रेलवे ऑफिशियल्स ने बताया है, मीडिया के अंदर जो बात कही गई है वो ये है कि ये जो ट्रेन है एक 12864 ट्रेन नंबर, जो कि है बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, बेंगलुरु से हावड़ा जा रही थी। हावड़ा सबको पता है कि वेस्ट बंगाल में है, तो ये उड़ीसा होकर जा रहा था और ये बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट होकर जा रहा था। तो बताया ये जा रहा है कि बाहानागर के पास, ये आप देख रहे हो ना, अगेन बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये बाहानागर जो रेलवे स्टेशन है यहां पर, उसी के जस्ट पास में सबसे पहले क्या होता है कि बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ये डिरेल हो जाती है। डिरेल का मतलब होता है कि यहां पर जो ट्रेन है जो पटरी पर चल रही है, पटरी से उतर गई। तो उस उतरने की वजह से यहां पर जो ट्रेन है वो एक प्रकार से उसके जो कोचेज हैं, मतलब 3 से 4 कोचेज इसके जो है वो एक के ऊपर एक आ गए, मतलब वो डिरेल हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये ट्रेन जब डिरेल हुआ तो इसके जो कोचेज हैं जो डिरेल हुए थे वो जाकर भिड़ गए कोरोमंडल एक्सप्रेस से। ये कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन का नंबर है 12841, उससे जाकर भिड़ गए। और वो भिड़ने की वजह से क्या हुआ, कोरोमंडल एक्सप्रेस का 10 से 12 जो बोगी है, जो कोचेस हैं, वो भी यहां पर एक प्रकार से उतर गए, वो भी यहां पर कैप्साइज्ड हो गए, मतलब कि उनको भी यहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और वहीं पर बताया जा रहा है कि उसके पास एक मालगाड़ी भी थी, और जो गुड्स ट्रेन था वहां पर बेसिकली क्या है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो कोचेस कैप्साइज हुए थे वो भी अगेन पटरी से उतरे थे, वो गुड्स ट्रेन मालगाड़ी का जो वैगन है वहां पर जाकर हिट किया। तो इसी की वजह से ये 3 जो ट्रेन है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, यहां पर बताया जा रहा है। और इस तरह की लगातार पिक्चर्स कल देर रात तक ये पूरा सामने आ रहा था। ये आप देख सकते हो किस तरह से जो लोग हैं वो बोगी वगैरह के ऊपर खड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा, मतलब बड़ा ही भयानक पिक्चर था। कई लोगों के मृत्यु होने की यहां पर जो खबर आ रही थी, काफी ज्यादा दुख लग रहा था। ये सारे पिक्चर आप देख पाओगे। इनफैक्ट ये इंसिडेंट कब हुआ, ये बेसिकली 7 बजे के आसपास हुआ। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो आपका हावड़ा से निकला था लगभग 3:20 पर, ठीक है, वेस्ट बंगाल में जो हावड़ा है, और ये लगभग 6:30 बजे के आसपास ये जो बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, ये जो उड़ीसा है, वहां पर ये एंटर करता है। और लगभग 7 बजे के आसपास ये एंटर करने के बाद ये जो मैंने आपको बताया बाहानागर, यहां पर लगभग 7 बजे के आसपास ये पूरा जो
एक्सीडेंट है, वो हादसा जो है वो यहाँ पर हुआ है। 300 के आसपास जो लोग इंजर्ड हुए हैं उनको नियर बाई अस्पताल में जो है भेजा गया है। ऑफिशियल स्टेटमेंट देखिए, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसमें 2 डेथ ही बताया जा रहा था, लेकिन ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर बाद में चलकर जो इसका ऑफिशियल आंकड़ा है वो बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है वो अभी भी चल रहे थे और लगातार रात भर ये पूरा कंटिन्यू रहेगा। अब क्वेश्चन ये है कि इन सारी चीजों को लेकर सरकार क्या कर रही है। देखिए, क्योंकि ये हादसा उड़ीसा में हुआ है तो जो चीफ मिनिस्टर हैं उड़ीसा के नवीन पटनायक जी, उन्होंने कहा है कि वो पूरा मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को फ्रॉम दी स्पेशल रिलीफ कमिश्नर कंट्रोल रूम इन भुवनेश्वर। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि जो इंसिडेंट है वो बहुत ही ज्यादा ट्रैजिक है और इसको लेकर कल तुरंत ऑन स्पॉट जो है मैं वहां पर जाऊंगा। नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर जी का भी यहां पर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ट्रेन जो हादसा हुआ है वो देख सुनकर जो है बहुत ज्यादा दुखी हुआ। एंड इन दिस आवर ऑफ ग्रीफ माई थॉट्स आर विद द ब्रेवेड फैमिलीज, मे द इंजर्ड रिकवर सून, ऐसा उनका कहना है। और इसके साथ साथ जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, कई बार आप उनको देखते होंगे, उन्होंने भी कहा है कि यहाँ पर जो स्पीडी रिकवरी है हम कोशिश कर रहे हैं और जितनी भी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी रेस्क्यू ऑपरेशंस में वो हम यहाँ पर करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर जितने लोगों की डेथ हुई है उनके फैमिली मेंबर्स को 10 लाख रुपए कंपनसेशन दिया जाएगा। जहां पर ग्रीवियस इंजरीज हुई हैं जिस भी फैमिली मेंबर को, उनको 2 लाख रुपए दिया जाएगा और जो माइनर इंजरीज हुई हैं उनको 50,000 रुपए दिया जाएगा, ऐसा अनाउंसमेंट किया गया है। एनडीआरएफ की टीम और 4 टीम ऑफ उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स वहां पर डिप्लॉय कर दिए गए हैं। कई सारे जो फायर सर्विसेज यूनिट हो गए, 50 एम्बुलेंसेज, फ्लड लाइट्स, बहुत सारी चीजें डिप्लॉय की गई हैं। लेकिन जो मीडिया में दिखाया जा रहा था कि कई लोग बोल रहे थे कि एक्सीडेंट होने के लगभग 1 घंटे बाद तक भी जो एम्बुलेंस वगैरह है वहां पर नहीं पहुंचा था। कई सारे पैसेंजर्स ट्रैप्ड हैं। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आशा यही करता हूं कि ये जो नंबर है वो और ज्यादा ना बढ़े। यहां पर अभी तो लेटेस्ट आंकड़ा 70 के आसपास बताया गया है। इसके अलावा यहां पर मैं जो पूरा लिस्ट जारी किया गया है इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स का उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग जगहों के द्वारा, वो मैंने यहां पर डाल दिया। वो चाहो तो आप देख सकते हो, शेयर कर सकते हो। लेकिन इन सारी चीजों में इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, यहां पर मामला क्या है? ये मामला है डिरेलमेंट का। मतलब कि गाड़ी जा रही थी, ट्रेन जो है वो जा रही थी, पटरी से उतर गई। तो यहां पर बताया यही जा रहा है कि डिस्पाइट गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स उठाने की कोशिश की है। लगातार सरकार जो है बजट बढ़ाती रहती है ताकि ट्रेन की सेफ्टी जो है वो हर साल यहां पर बढ़ाई जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के ट्रेन एक्सीडेंट हर साल हमें देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट मैं आपको ले जाना चाहता हूं 1995 में अगस्त के महीने में, जब नई दिल्ली के पास 2 ट्रेन कोलाइड हुई थी और 358 लोगों की मृत्यु हुई थी उस समय। और ये वन ऑफ द वर्स्ट ट्रेन एक्सीडेंट था भारत के इतिहास में। अगर आप देखोगे, ज्यादातर जो ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं वो ह्यूमन एरर की वजह से बताए जाते हैं और कई बार जो आउटडेटेड सिग्नलिंग इक्विपमेंट होता है उसकी वजह से होता है। भारत के अंदर याद रखिएगा 12 मिलियन पीपल, मतलब कि 1.2 करोड़ लोग हर रोज ट्रैवल करते हैं 14,000 ट्रेन से और लगभग 64,000 किलोमीटर जो है वो ट्रैक पर चलते हैं। मतलब जो ट्रैवलिंग है टोटल ट्रेन का वो आप देखिए। तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि इन सारी चीजों को सुधारने के लिए बेसिकली क्या हो रहा है, यहां पर ये होता क्या है? देखो, रेल फ्रैक्चर एक सबसे बड़ा कॉज है जिसकी वजह से ट्रेन डिरेलमेंट होता है। रेल फ्रैक्चर का मतलब क्या है? रेल फ्रैक्चर का सिंपल अर्थ हुआ पटरी जो है वहां पर कुछ दरारें आ गई, वहां पर कुछ टूट वगैरह गया, या फिर कई बार क्या होता है ना, जब से जैसे विंटर का समय आ गया तो वहां पर जो पटरी है वो कई बार सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है ना कोई भी चीज विंटर में। तो कई सारे ऐसे कारण होते हैं रेल फ्रैक्चर जो होता है जिसकी वजह से अक्सर ट्रेन डिरेलमेंट देखने को मिलता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो नवंबर 2020 से नवंबर 2022 के बीच में 10 ऐसे डिरेलमेंट देखे गए थे जहां पर जो रेल फ्रैक्चर है उसकी वजह से हुआ था। इनफैक्ट यहां पर जनवरी 2022 में 25 जनवरी को 22 वैगन जो हैं वो डिरेल हो गए थे नॉर्थ वेस्ट जोन के अंदर। 24 अक्टूबर 2022 में 6 वैगन्स ऑफ जो मालगाड़ी होती है वो डिरेल हो गया था। कई बार इस तरह की चीजें हैं और अभी भी जो रिपोर्ट है वो यहां पर पेंडिंग है। ट्रैक फ्रैक्चर, जो रेल फ्रैक्चर मैंने आपको बताया, ये सबसे बड़ा कॉज उभर कर आया है जिसकी वजह से ये डिरेलमेंट देखने को मिलता है। और यहां पर इस सबको एड्रेस करने के लिए सरकार को बहुत जरूरी कदम उठाना
आवश्यक हो गया है, क्योंकि अक्सर मैंने आपको बोला ना कि आगे चलकर जब विंटर आता है तो जिस तरीके से वहां पर कॉन्ट्रैक्शन होता है पटरियों में टेम्परेचर ड्रॉप होने की वजह से, वो एक मेजर कारण हो सकता है। रेलवे का डेटा यही कहता है कि वेल्ड फेलियर एंड रेल फ्रैक्चर ये सबसे मेन कारण है जिसकी वजह से ट्रेन एक्सीडेंट्स देखने को मिले हैं। क्वेश्चन ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है। देखो, सोल्यूशन यहां पर बताया जाता है कि आज के डेट में हमें मॉडर्न सिस्टम को अपनाने की जरूरत है, ताकि जब भी किसी ट्रैक में अगर कोई फ्रैक्चर होता है, फेलियर होता है, कोई भी ट्रैक में कोई दिक्कत आती है, तो इलेक्ट्रॉनिक वे में, मतलब उसको जल्द से जल्द हमें यहाँ पर पता चल जाए कि यहाँ पर कोई फ्रैक्चर हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुआ है ट्रैक के अंदर, ताकि कोई डिरेलमेंट ना हो, ट्रेन गुजरने से पहले ही हमें यहाँ पर पता चल जाए। और इसी की वजह से एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो सेंसर बेस्ड ऑटोमेटिक मशीन्स होता है, जिससे हम ट्रैक पर जो रेल फ्रैक्चर है वो पता लगा सकते हैं, उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर हर एक सेक्शन में हमें इसको इंस्टॉल करना है, ताकि यहाँ पर जैसे पहले क्या होता था कि जो अभी भी होता है मैनुअल सिस्टम होता है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता है कि नहीं, लेकिन मुझे याद है छोटे में मैं कई बार देखा करता था कि रेलवे लाइन से जो है वो एक छोटा सा एक गाड़ी जैसा होता था और वो वहाँ से गुजराया जाता था। और उसका मेन कारण यही होता था कि अगर कोई भी ट्रैक फ्रैक्चर वगैरह है उसके बारे में पता लगाए जा सकें। आई डोंट नो अब वो कितना होता है नहीं होता है, लेकिन इस तरह की चीज़ें होती थी। तो अब हमें यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाने की आवश्यकता है। इनफैक्ट मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जो कोंकण रेलवे है ना, जो गोवा महाराष्ट्र वाला जो पूरा एरिया है, वहाँ पर 600 किलोमीटर रेल लाइन पर जो ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी है उसको इंस्टॉल किया गया था। और बताया जाता है कि वो काफ़ी इफेक्टिव साबित हुआ था ट्रैक फेलियर्स को प्रिवेंट करने में। और इसके अलावा यहाँ पर सरकार बार बार कहती रहती है कि स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम जो है हम उसको जल्दी इंडियन रेलवे के अंदर इंस्टॉल करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, ताकि इस तरह की दुर्घटना ना हो सके। लेकिन वो कब तक कंप्लीट होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर अक्सर आप सुनते रहते होंगे कि दो ट्रेन में कोलिजन हो जाता है, एक तरफ से ट्रेन आ रही है, फिर इधर से भी ट्रेन आ रही है। तो इसको लेकर तो देखिए, भारत के अंदर खुद ही हमने यहाँ पर टेक्नोलॉजी बनाई है और इसको बोला गया है कवच। ये इंडिजीनियस ट्रेन कोलिजन प्रोटेक्शन सिस्टम है कवच, जिससे यहाँ पर अगर कोई दो ट्रेन है आमने सामने तो पहले ही उनको पता लग जाएगा ऑटोमेटिकली, और जो ट्रेन है वो बहुत दूरी पर ही वो एक प्रकार से यहाँ पर रुक जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का भी अभी लाया गया था। इसको बताया जाता है कि जो सबसे बिजिएस्ट रूट है वहां पर 2024 तक इसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा। तो देखना है कि कब तक वो होता है नहीं होता है। लेकिन अगेन, जो डिरेलमेंट है वो एक बहुत बड़ा कॉज है, और आशा यही करते हैं कि जो भी दुर्घटना हुई है उसके बारे में सरकार जल्द से जल्द जांच करेगी और जो एक्चुअल रीजन है उसको पता लगाएगी। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो कि कौन से गवर्नर जनरल के समय में जो रेलवे लाइन है भारत में उसको स्टैब्लिश किया गया था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। होप टू सी यू गाइस सून। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।